हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज आपकी कोमल मैम आपको जेईई मेंस 2025 का फॉर्म फिल करना सिखाती है। ठीक है, फॉर्म रिलीज हो गए, फॉर्म रिलीज हुए 3-4 दिन हो गए हैं। आज हम इसका फॉर्म भरना देख लेते हैं कि कैसे करना है और क्या चीज़ों का हमने ध्यान रखना है, जो करना है और जो नहीं करना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हमने क्या करना है, क्रोम पे जाना है। बेटा ये चीज़ ध्यान रखना कि फॉर्म जब फिल करोगे तो मोबाइल से ना फिल करो, और अगर मजबूरी है कहीं गांव वगैरह से फॉर्म फिल कर रहे हो, लैपटॉप नहीं है तो कैसे फिल करना है। फिर हमने क्रोम पे जाके डेस्कटॉप साइट से ऊपर 3 डॉट होती है ना, क्रोम पे देखोगे तो डेस्कटॉप साइट से तब वो फॉर्म फिल करना है। ठीक है, वरना वैसे कोशिश करना कि फॉर्म मोबाइल से ना ही फिल करो, लैपटॉप से फिल करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। सबसे पहले क्रोम पे जाके हमने क्या सर्च करना है बेटा, jeemansnta.nic.in। मैंने पहले से सर्च करा हुआ था इसलिए मेरा खुद में आ गया। क्लिक करा, आगे देखो सबसे ऊपर लिखा है ना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जेईई मेंस 2025 सेशन 1। तो सबसे पहले हमने उस पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद लिंक फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। ये बेटा जो नीचे लिखा हुआ है वही एज इट इज फिल कर देना है। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दिया। अब ये पूरा डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ये आप डाउनलोड करके रीड कर लेना। मैंने पहले से रीड करा हुआ है इसलिए मैं नहीं रीड कर रही हूँ। अच्छा, ये चीज़ देखो बेटा, इसमें अगर हम बीटेक के लिए फॉर्म भर रहे हैं कितनी फ़ी है, 1000 रुपीज़, और इसी में हम आर्किटेक्चर के लिए भी फिल करेंगे तो उसकी एडिशनल फीस है। वैसे 90% बच्चे तो बीटेक के लिए भरते हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों के लिए भी भरना है तो दोनों की अलग से फीस सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, एक ही साथ सम होके आ जाएगा हमारे पास। चलो आगे देखते हैं। ये सारे स्टेप्स आप लोग रीड कर लेना, मैं फॉर्म फिल करना सिखा दे रही हूँ। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले कैंडिडेट्स का नाम, मैं अपनी इंफॉर्मेशन डाल दे रही हूँ। आप जो भी बच्चा जैसे फॉर्म फिल करेगा जो भी अपनी अपनी इंफॉर्मेशन डाल दीजिएगा। कौन से ईयर में बेटा, ऑलमोस्ट जो इस साल पेपर देंगे बच्चे 2006 के बॉर्न होंगे, इसलिए मैंने वही डाल दिया है। जेंडर फीमेल, कंफर्म कैंडिडेट्स नेम कंफर्म कर दीजिए। यहाँ पे जो ऊपर फिल करा है वही फिल करना है, और स्पेलिंग्स वगैरह भी देखते रहिएगा। ये ऊपर से देख लीजिएगा, जो डेट ऑफ बर्थ है मैच करनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें देखो बेटा, प्रेजेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस वो एड्रेस है जहाँ पे आप अभी रह रहे हो। ठीक है, यहाँ पे फिल कर दीजिए एड्रेस। और नीचे क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस कौन सा है, जो कि जैसे आपकी मेल हो गई, मोबाइल नंबर हो गया बेटा, वो चीज़ें फिल करना जो आपके पास अभी हो, क्योंकि मोबाइल नंबर में भी हमने ओटीपी आएगा, मेल पे भी ओटीपी आएगा, तो वो चीज़ें फिर हमें इसमें वापस से फिल करनी होंगी। ठीक है, जैसे अभी मैं बल्लभगढ़ में रह रही हूँ, फरीदाबाद, मैंने अपना एड्रेस डाल दिया है, कंट्री इंडिया डाल दिया है, स्टेट हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद, और पिन कोड 121004। ठीक है, चलो अब ईमेल एड्रेस डाल देते हैं इसमें। सेम ईमेल एड्रेस नीचे कंफर्म कर देना बेटा। ये देखते रहना कि आपकी इंफॉर्मेशन मैच करनी चाहिए, जो ऊपर फिल करा है वही नीचे आना चाहिए। मोबाइल नंबर देख लो, मोबाइल नंबर वही फिल करना है जो आपके पास हो, ताकि अभी साथ के साथ ओटीपी आ जाए।
ये ऑल्टरनेट है, ऑप्शनल है, ना भी चाहो तो रहने दो, कोई बात नहीं। नीचे करते हैं। देखो मेरा प्रेजेंट एड्रेस और मेरा परमानेंट एड्रेस दोनों सेम ही है, इसलिए मैं यहाँ पे टिक कर दे रही हूँ। अगर आपके आधार कार्ड में एड्रेस अलग हो और आप रह कहीं और रहे हो तो वो दोनों फिर अलग अलग फिल करना है। परमानेंट एड्रेस में वो फिल करना है जो कि आपके आधार कार्ड में एड्रेस, और प्रेजेंट एड्रेस में वो फिल करना है जहाँ पे आप अभी रह रहे हो। ठीक है, चलो करो। पासवर्ड बेटा आप अपनी मर्जी से पासवर्ड डाल देना, बस वो पासवर्ड फिर याद रखना है क्योंकि बाद में भी हमें चाहिए होगा। और ये चीजें देखते रहना कि पासवर्ड में 8 से 13 कैरेक्टर्स हो, एक अपर लेटर भी हो अपर केस, एक लोअर केस, एक कोई नंबर वैल्यू भी हो, और एक कोई स्पेशल कैरेक्टर हैशटैग @ कुछ वो भी इंक्लूड करना है। ठीक है, चलो आगे देखो। इनमें से कोई भी क्वेश्चन चूज कर सकते हो, जैसे कि आपको अगर बाई चांस पासवर्ड भूल जाओ तो याद रह जाए। मैंने फेवरेट प्लेस ऑफ बर्थ कर लेते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो। इसमें ये जो नीचे लिखा है ना वही एज इट इज ऊपर फिल कर दो। बेटा इसमें ये जो कैपिटल स्मॉल है ना उनका भी ध्यान रखना है, ये नहीं कि जे लिखा है तो छोटा बड़ा कैसे भी डाल दो। अब ये पूरी इंफॉर्मेशन मैंने अपनी ऊपर से नीचे तक फिल कर दी है, इसके बाद इसमें आगे करना है सबमिट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जो अभी पासवर्ड फिल करा था वही फिल कर देना है, बस ये ईमेल एड्रेस। बेटा इसमें थोड़ी देखो ऊपर बड़ा लिखा है कैपिटल और नीचे स्मॉल में लिखा है, सेम एड्रेस होना चाहिए था ईमेल एड्रेस। चलिए अब सबमिट करके देखें एक बारी, वापस से पासवर्ड डालना पड़ेगा। ठीक है, और प्लेस ऑफ बर्थ ये बेटा जो नीचे लिखा है वही एज इट इज ऊपर फिल कर दो। सबमिट। ठीक है, अगर देखो हमारे पास एडिट करना है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, और अगर नहीं करना है सब कुछ ठीक है तो सबमिट करके सेंड ओटीपी। ठीक है, आपके नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगा। बेटा मैंने ये सब ऊपर चेक कर लिया है, आप जब अपना फॉर्म फिल करोगे इसे दोबारा से एक बार ही चेक कर लेना। ठीक है, माय नेम ठीक है, जेंडर। चलो करें हम। मेरा फॉर्म कंप्लीट है मेरी तरफ से, ठीक है, इसलिए मैं कर रही हूँ सबमिट एंड सेंड ओटीपी। चलिए देखते हैं ओटीपी आया होगा भाई, एक ओटीपी फिल कर दो इसमें। सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। चलिए देखिए बेटा हमने इसका एक स्टेप कंप्लीट कर लिया, अभी हमने रजिस्ट्रेशन किया है। अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फिर फी पेमेंट। अब एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर देते हैं। सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स, अभी ये सारी डिटेल्स वापस से डालनी है। नहीं, इसमें क्या करना है बेटा, आर यू ओनली गर्ल चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट, ओनली गर्ल चाइल्ड अगर हो तो यस करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है बेटा, अगर बहन के साथ भाई भी है तब भी ओनली गर्ल चाइल्ड नहीं करना है। ओनली गर्ल चाइल्ड का मतलब सिर्फ एक सिंगल गर्ल चाइल्ड है और कोई उसका सिबलिंग नहीं है। कैटेगरी जनरल,
अच्छा, अगर बेटा इसके अलावा कोई और कैटेगरी भरोगे तो पहले उसका जो भी तुम्हारे पास उसका फॉर्म है वो अपने पास रखना, ठीक है, सर्टिफिकेट, क्योंकि सर्टिफिकेट में फिर अगर हम कैटेगरी डालेंगे तो सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा। देखो मैं एक बारी करके दिखा देती हूँ। अगर मानो मैंने यहाँ पे जनरल की जगह पे कोई भी कैटेगरी डाली है तो देखो इन्होंने कंफर्म कैटेगरी करा, एसटी करा, और साथ के साथ इन्होंने कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर पूछा है ना। पहले जब ये सब चीज हम करते थे तो लास्ट स्टेप पे चाहिए होता था, जब हमारा सब कुछ हो जाता था वेरिफिकेशन के टाइम पे। और ये इस बारी हमें क्या फॉर्म में चेंज है कि हमें जो भी नंबर होगा इसका सर्टिफिकेट नंबर वो अभी डालना है, ठीक है। तो इसलिए मेरी कैटेगरी जनरल है, मैं जनरल कर दे रही हूँ। जो भी कैटेगरी होगी उसके साथ वो सर्टिफिकेट तैयार रखना ताकि ये फिल कर पाओ, ठीक है। डायबिटिक में नो कर देना है। डायबिटिक का क्या फायदा होता है कि अगर कोई पर्सन डायबिटिक है तो उसे कुछ खाने पीने के लिए ले जाना अलाउड होगा। एनुअल इनकम, जो भी आपकी एनुअल इनकम हो वो फिल कर देनी है। मोड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे आप प्रिपेयर कर रहे हो, मैंने सेल्फ स्टडी की है तो सेल्फ स्टडी प्रिपेयर डाल दिया है। मीडियम ऑफ स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल में मैंने पढ़ाई करी है तो इंग्लिश मीडियम डाल दिया है। अब लास्ट में ये वापस फिल कर दीजिए, ठीक है। इसमें कैपिटल और स्मॉल का ध्यान रखना है। सबमिट कर दो, यस। मेरे पास जो भी लॉक आइडेंटिटी है वो मैंने चूज कर लिया। मेरे पास आधार कार्ड है इसलिए मैंने आधार चूज कर लिया, ठीक है। अब मेरे को एप्लीकेशन नंबर मिल गया है, कैंडिडेट नेम मिल गया है, आधार नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, अब आगे देखो, वापस से ये डाल दो, कितना आ जाएगा। सबमिट कर दें, सबमिट कर दिया। अच्छा, अब इसमें देखो बेटा, अगर सिर्फ बीटेक के लिए फॉर्म भर रहे हो तो इस पर टिक करना है, और अगर नीचे वाले दोनों में से किसी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो उन पे भी टिक कर देना, उस हिसाब से फी में वो हो जाएगा। अच्छा, हम सेशन 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सिलेक्ट मीडियम, मैंने इंग्लिश मीडियम में पेपर देना है, मैंने इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया है। अच्छा, इसमें देख लो बेटा, जहाँ पे भी आप एग्जाम सेंटर चाहते हो वो इसमें फिल करना है, ठीक है। तो मान लो मैं एग्जाम सेंटर, मैं तो हरियाणा में ही चाहूंगी, तो हरियाणा में कहाँ पे, फरीदाबाद पे। फिर दूसरी सिटी हरियाणा में ही कहाँ पे, गुड़गांव में। तीसरी सिटी दिल्ली डाल देते हैं, हमारे पास में है, दिल्ली में डाल दिया। फोर्थ सिटी हरियाणा में कुछ और जगह डाल देते हैं, लेटर सपोज अम्बाला डाल दिया, ठीक है। जो आपका पास में हो वो फिल कर देना। फादर्स ऑक्यूपेशन, मेरे पापा का बिजनेस है, मैंने बिजनेस डाल दिया है, जो हो वो डाल देना। फादर्स ग्रेजुएशन, जो भी पापा की पढ़ाई हो वो डाल देनी है। मदर्स ऑक्यूपेशन, मदर क्या करते हैं, मदर लेटर सपोज की टीचर हैं तो टीचर डाल दिया है, और क्या जो भी पढ़ाई की है वो डाल देना है, ठीक है। उसके बाद ये सबमिट कर दीजिए। ये फिल कर दो बेटा, कितना आ जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट। डू यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, अगर लग रहा है कि कुछ गलत फिल कर दिए तो नो कर देना, अदरवाइज यस करके सबमिट कर दो। चलिए, अब देखिए बेटा, हमने क्या क्या फिल कर लिया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, आइडेंटिटी डिटेल्स और एग्जाम सेंटर डिटेल्स। अब हमने क्या फिल करना है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स। इसमें जो जो क्वालिफिकेशन है वो सब फिल करना है। सबसे पहले 10th में पास्ड है, और ईयर ऑफ पासिंग क्या है आप लोगों का, ईयर ऑफ पासिंग होगा आपका 2021 नहीं होगा, 2023 होगा, क्योंकि 25 में होगी ना 12th। तो 10th, प्लेस ऑफ स्कूल, टाइप ऑफ स्कूल, कैसे टाइप का स्कूल था बेटा वो फिल कर दो।
गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट फिल कर देना, प्राइवेट अनएडेड स्कूल है, मैंने तो प्राइवेट से किया इसलिए मैंने प्राइवेट डाल दिया, ठीक है। अनएडेड मतलब जिसे गवर्नमेंट से फंड ना मिलता हो। बाकी क्वालिफाइंग स्टेट हरियाणा ही कर देते हैं। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सेंटर फरीदाबाद डाल देते हैं इसमें। बोर्ड था, मैंने सीबीएसई बोर्ड से किया, आपने जिस बोर्ड से किया हो वो फिल कर देना है, ठीक है। रिजल्ट बोर्ड क्या था, सीजीपीए था मेरा, जो भी आपका हो वो फिल कर देना है। सीजीपीए में मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट 10 थे, मेरे आए थे 9.8, 9.8 फिल कर देते हैं यहाँ पे। चलो यहाँ पे कुछ नहीं फिल करना है, खुद आ जाएगा। रोल नंबर डाल देते हैं बेटा, रोल नंबर याद है तो ठीक है, वरना अपनी मार्कशीट से डाल देख लेना, ठीक है। मैंने रैंडम रोल नंबर डाल दिया है। फिर स्कूल और कॉलेज का नाम, जिस भी कॉलेज से पास किया है, स्कूल से पास किया है, वही डाल देना है। पिन कोड डाल दिया। आगे देखो बेटा, ये 12th की डिटेल्स हैं। 12th में पास्ड हो या फिर अपीयरिंग हो। पास्ड मतलब जैसे ड्रॉपर बैच के बच्चे पेपर दे रहे होंगे, और अपीयरिंग मतलब जो अभी 12th में है वो बच्चे दे रहे होंगे। तो लेट अस सपोज मैं अपीयरिंग के लिए डाल देती हूँ। क्वालिफाइंग एग्जाम कौन सा होगा, देखो बेटा इतने सारे लिखे हैं ये, इनमें से हमें क्या फिल करना है। देखो लास्ट वाला, द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 10+2 सिस्टम, हम लोग 10+2 सिस्टम में दे रहे हैं, कंडक्टेड बाय एनी सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड या फिर आईसीएससी बोर्ड। हमारा अगर कोई भी स्टेट बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड है या फिर आईसीएससी बोर्ड है तो हमने लास्ट वाला फिल करना है। और अगर इसी में बेटा हमारा था, देखो इसी में ये भी लिखा है, अगर ओपन स्कूलिंग है तो सेकेंड लास्ट फिल करना है, ठीक है। चलो हमने लास्ट फिल कर दिया यहाँ पे। स्कूल का प्राइवेट अनएडेड कर देते हैं। क्वालिफाइंग स्टेट वापस हरियाणा ही कर देते हैं। फरीदाबाद से पेपर दे रहे हैं। स्कूल बोर्ड सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड, हाँ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। रिजल्ट मोड, रोल नंबर अभी नहीं आएगा। स्कूल और कॉलेज का नाम, स्कूल और कॉलेज का नेम डाल दीजिए बेटा। ठीक है, स्कूल और कॉलेज का पिन कोड 121004। चलो अब ये फिल कर दो, सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है, अब उसके बाद हमने यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स हैं, ये नहीं भी डालोगे तो काम चल जाएगा, कोई बात नहीं, नहीं डालते हैं फिर, बस यहाँ पे ये डाल दीजिए। नहीं हो रहा बेटा, मैंडेटरी है तो क्या, नहीं, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया, स्टेट हरियाणा और डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद, ठीक है। अब इसका ये एंटर कर दीजिए। ठीक है, अब आगे इमरजेंसी डिटेल्स देख लेते हैं, वैसे तो ये ऑप्शनल होता है लेकिन कोई नहीं, फिल कर देते हैं। मोबाइल नंबर, कोई भी एक ईमेल एड्रेस डाल दो। ये तो शायद मैच ना करे क्योंकि ये दूसरा ईमेल होना चाहिए था। करके देख लेते हैं, हमने सेम आईडी डाल दिया, अगर नहीं होगा तो कोई और आईडी डाल देंगे। मोबाइल नंबर शुड नॉट बी सेम एट द, प्लीज इनपुट अनदर मोबाइल नंबर। कोई और मोबाइल नंबर डालने को बोल रहे हैं, चलो कोई और मोबाइल नंबर डाल देते हैं। ठीक है, ओटीपी, ईमेल आईडी शुड नॉट बी सेम, ईमेल आईडी सेम है, ईमेल आईडी भी चेंज कर देते हैं।
चलो ज्ञानशाला की आईडी डाल देते हैं। टू 6 2 ठीक है 6 2 ठीक है। जो हमने मोबाइल नंबर डाला है उसमें जो ओटीपी आया है वो फिल करना है। ओटीपी फिल कर दीजिए। वही जो हमने अभी पीछे आईडी डाली थी ना ज्ञानशाला वाली, उसी आईडी पे जो भी मेल आया है ओटीपी आया है वही ओटीपी डालना है। ठीक है कर दे वेरीफाई एंड नेक्स्ट। चलिए अब हमने क्या करना है बेटा, हमारी सारी डिटेल्स फिल हो गई हैं। अब सिर्फ हमने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। देखो डॉक्यूमेंट अपलोड करते वक्त एक चीज ध्यान रखना, फाइल नेम क्या होना चाहिए, फोटो होना चाहिए, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट क्या होना चाहिए, या तो जेपीजी होना चाहिए या फिर जेपीईजी होना चाहिए। और साइज देख लो बेटा 10 KB से लेके 300 KB के बीच का साइज होना चाहिए। चूज फाइल कर लीजिए। चूज फाइल करने में देखो मेरा फोटो आ गया, फोटो लिया, ओपन। अब इसको अपलोड करना है। अपलोड कर दिया। ठीक है बेटा जब भी फोटो अपलोड करोगे ना तो उसमें इतना फोटो तो होना चाहिए, ये नहीं कि तुम्हारा खाली फेस दिखे, थोड़ा और। फाइल अपलोड कर दी। ठीक है अब यहाँ पे करते हैं। अब हमने करना है सिग्नेचर। सिग्नेचर में देख लो बेटा पहले एक बार यहाँ से देखो, सिग्नेचर का फाइल का नाम क्या होना चाहिए सिग्नेचर, और डॉक्यूमेंट टाइप क्या होना चाहिए जेपीजे, और मिनिमम साइज इसका भी देख लो, इसका साइज कितना होना चाहिए 10 KB से लेके 50 KB तक के बीच का। ठीक है अगर साइज मैच नहीं कर रहा है तो पहले साइज चेंज करना पड़ेगा तब अपलोड करेंगे। चलो देखें यहाँ पे सबसे पहले मैंने सिग्नेचर लिया, ओपन, अपलोड करके देख लेते हैं। देखो ये हो रहा है कि इमेज साइज इज लेस देन 10 KB। हमारी जो इमेज का साइज है वो 10 KB से छोटा है ना, तो पहले इमेज का साइज चेंज कर लेते हैं। ठीक है पहले डाउनलोड्स में जहाँ पे अपनी इमेज है उस पे इमेज पे गए, जो भी मेरा सिग्नेचर वाला था, फिर उसे एडिट करना है। एडिट करने के लिए उसका साइज चेंज करना है ना, हमारा साइज था 3.2 KB का और हमें चाहिए 10 से 50 KB के बीच में। तो देखो रीसाइज एंड स्क्यू करके यहाँ से साइज चेंज कर लेंगे। ठीक है अब सेव कर लिया। अब हम वहाँ पे जाके अपलोड कर देंगे। चलो अपलोड करके देखें अब अपलोड हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। सिग्नेचर ओपन, अपलोड कर दो। ठीक है अब हमारा साइज ठीक था ना, मैंने इसलिए एक इमेज में साइज ठीक करना भी सिखा दिया। अब नेक्स्ट देखो हमने 10th क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और बेटा फाइल का नाम क्या होना चाहिए क्लास 10th सर्टिफिकेट। PDF होनी चाहिए, साइज दे रखा है 10 से लेके 300 KB तक का। चूज फाइल करते हैं, क्लास 10th सर्टिफिकेट, ओपन, और यहाँ पे इसे कर दिया अपलोड। ठीक है फाइल हो गई है हमारी अपलोड। अब आगे देखते हैं, ये एंटर कर दीजिए, सेव एंड नेक्स्ट। ये सब चेक कर लेना एक बारी, फॉर्म जब सबमिट हो जाएगा फिर अलाउड नहीं होगा कि हम चेंज कर पाए। मैंने चेक कर लिया इसलिए मैं ओके कर दे रही हूँ। यहाँ पे जब ये सब चेक करोगे करते रहना। ठीक है सारी डिटेल्स चेक करने के बाद ही यहाँ पे टिक करना है। आई एग्री, फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ओके। अच्छा अब देखो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। अब हमने क्या करनी है, ओनली फी पेमेंट करनी है। और ये बेटा यहाँ पे है एडिट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन अगर कुछ चेंज करना हो। ठीक है
और यहाँ पे हमारी ईमेल आईडी को अभी वेरीफाई करना है, हमने ईमेल आईडी चेक कर लेनी है। और इसकी फीस कितनी पे करनी है हमने 800, ठीक है। गर्ल चाइल्ड है तो इसलिए 800, मेल चाइल्ड होता है तो 1000 रुपीज़ है, ठीक है। मैंने फीमेल फिल करा है ना ऊपर, इसीलिए मेरी फीस ये 800 शो कर है, ठीक है। अब फी पेमेंट आप कर लीजिएगा। इस पूरी वीडियो में मैंने कैसे फॉर्म सबमिट कराना है वो सिखा दिया है। और बेटा हमने तब रुकना है जब हमारा काम हो जाए, ये नहीं कि जब हम थक गए हो। अब हमने मेंस की पूरी तैयारी करके, मेंस दे के, क्वालिफाई करके तभी आराम करना है। अब और कुछ नहीं देखना है, सिर्फ मेहनत करनी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी स्ट्रैटेजी बता दूंगी आपको कि इसकी क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, ठीक। चलिए।